कवि चित्तौड़ को हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील ताई के 3 स्तंभों में से एक थे। इसी ताई के अन्य 2 संस्थापक नागार्जुन केंद्रनाथ अग्रवाल थे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटाधार चिरानी पट्टी में जगरदेव सिंह के घर 20 अगस्त 1917 में जन्मे त्रिलोचना शास्त्री का मूल नाम वासुदेव था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी एवं लाहौर संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के छोटे से गांव में बनारस विश्वविद्यालय तक अपने सफर में उन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। शास्त्री वज्रवाद में धूल विरोधी थे, हालांकि उन्होंने हिंदी में प्रयोगात्मकता का समर्थन किया। उनका कहना था, भाषा में जितने प्रयोग होंगे वह उतनी ही समृद्ध होगी। शास्त्री ने हमेशा ही नवसृजन को बढ़ावा दिया। वह नए लेखकों के लिए उपयोगिता थे। सागर के मुक्ति व सज्जन पीठ पर भी वे कुछ साल रहे। 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में उनका निधन हो गया। त्रिलोचना शास्त्री हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वे खासे सक्रिय रहे हैं। उन्होंने प्रभाकर, बनरघ, हंस, आज समाज जैसी पत्र पत्रिका का समर्थन किया। त्रिलोचना शास्त्री 1995 से 2001 तक जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा वाराणसी के ज्ञान मंडल प्रकाशन संस्था में भी काम करते रहे। हिंदी व उर्दू कई शब्दकोश की योजना से भी जुड़े रहे। उन्हें हिंदी सोनेट का साधन माना जाता है। उन्हें इस छंद को भारतीय परिवेशन में ढाला और लगभग 550 सोनेट की रचना की। इसके अतिरिक्त कहानी, गीत, गज़ल और आलोचना से भी उन्हें हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनका पहला कविता संग्रह राय धरती 1945 में प्रकाशित हुआ था। गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ और तप के तय हूँ, दिन के उचित क्षत्रिय कवि संग्रह थे। दिगंत और धरती जैसी रचनाओं को कलमबंद करने वाले त्रिलोचना शास्त्री को 17 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। त्रिलोचन ने भाषा, शैली और विषय वस्तु सभी में अपनी अलग छाप छोड़ी। त्रिलोचन ने वही लिखा जो कमजोर के पक्ष में था। वे मेहनताकाश और कबीले कुचले समाज की एक दूर से अति आवाज़ थे। उनकी कविता भारत के गांव और देहात समाज के उस निर्मल वर्ग को संबोधित थी जो कहीं दबा था, कहीं जाग रहा था, कहीं संकोच में पड़ा था। उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दुखा है, नंगा है, अनाजन है, काला नहीं जानता कैसी होती है, वह क्या है वह नहीं मानता। त्रिलोचना ने लोक भाषा, अवधी और प्राचीन संस्कृत से प्रेरणा ली, इसलिए उनकी विशिष्टता हिंदी कविता की परंपरागत धारा से जुड़ी हुई है। मज़ेदार बात यह है कि अपनी परंपराओं से इतने नज़दीक से जुड़े रहने के कारण ही उनमें आधुनिकता की सुंदरता और सुवासन थी। प्रगतिशील धारा के कवि होने के कारण त्रिलोचना मकसदवादी चेतना से संपर्क कवि थे, लेकिन इस चेतना का उपयोग उन्होंने अपने ढंग से किया। प्रकट रूप से उनकी कविताएं ब्रह्म विचारधारा के बारे में उस तरह नहीं कहती जिस तरह नागार्जुन का केंद्रनाथ अग्रवाल की कविता कहती है। त्रिलोचन के भीतर विचारों को लेकर कोई बड़ोपना भी नहीं था। उनके लेखन में एक विश्वास हर जगह तैरता था कि परिवर्तन की क्रांतिकारी भूमिका जनता ही निभाएगी। वैसे तो उन्होंने गीत, गजल, सोनेट, कुंडलिया, वरिमा, मुक्का, छांदा जैसी कविता के तमाम मध्यों में लिखा, लेकिन सोनेट के कारण वह ज़्यादा जाने गए। वह आधुनिक हिंदी कविता में सोनेट के जन्मदाता थे। हिंदी में सोनेट को विजयती माना जाता था, लेकिन त्रिलोचना ने इसका भारतीयकरण किया। इसके लिए उन्होंने रोला छंद का आधार बनाया था। बोलचाल की भाषा और लय का प्रयोग करते हुए चतुस्रादी को लोक का रंगने का काम किया। इस छंद में उन्होंने जितनी रचनाएं की संभावना स्पेशल मिल्टन और शेक्सपियर जैसे कवियों ने भी नहीं की। सोनेट के जितने भी रूप वेद साहित्य के किए गए थे, उन सभी को त्रिलोचना में आजमाया गया।